मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। फरमाया ववाकिफूना लदैहि इंद हद्दिहिमी मिन नुक्ततिल इल्मी औ मिन शक्लतिल हिकमी। ववाकिफूना, और सब के सब खड़े हुए हैं, लदैहि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, इंद हद्दिहिम अपनी हुदूद के मुताबिक, यानी सब अंबिया अपने अपने मकाम कमाल पर ठहर कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान के मोहताज हैं। हाँ, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो मकाम सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। गौर करेंगे तो आपको इस बात का फहम और इदराक होगा कि इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किस कदर मोहब्बत की गहराई में जाकर ये अल्फाज लिखे होंगे कि हुजूर के सामने सारे अंबिया अपने अपने मकाम पे आके ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आगे के मकामात, आगे के मरातिब और रुतबा वो हुजूर पाक का है। हाँ, वो इल्म, फरमाया था मिन नुक्तातिल इल्मी, इल्म का कोई नुक्ता हो, औ मिन शक्लतिल हिकमी, या हिकमत की कोई सूरत हो, वो इल्म जो अल्लाह की तरफ से फ़कत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है, उसका कोई एक नुक्ता हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई हिकमत की कोई तशकील हो, अंबिया उस तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह के हुक्म से तमाम अंबिया अपने मकाम व मर्तबे, अपनी इस्तेदाद और अपनी हद तक पहुंचकर ठहर चुके हैं। उसके बाद जो मकाम है वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो इस शेर में इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या बयान फरमा रहे हैं कि तमाम अंबिया, औलिया, सहाबा, ताबिईन, उलमा और हुक्मा, हर एक अपनी हद, अपने मर्तबे, अपने रूहानी और इल्मी मकाम के मुताबिक आगे बढ़ता है। हम्म लेकिन एक मकाम ऐसा है जिससे आगे किसी की भी रसाई नहीं हो सकती, और वो बुलंद तरीन मकाम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास है। इल्म का कोई छोटा सा जर्रा हो या हिकमत की कोई लतीफ शक्ल, सबका असल सरचश्मा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। हर नबी, हर वली, हर आलिम जितना भी फैज़ लेते हैं, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के समंदर से सिर्फ चंद कतरात हैं। अब ये हकीकत कुरान में भी इस तरह बयान की गई है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब और हिकमत उतारी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। और अल्लाह का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा फजल है। तो अल्लाह ताला ने देखिए यहाँ पे इरशाद फरमा दिया कि आपको वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। तो इस बात पे उम्मतियों को खुश होना चाहिए, उनके नबी की तारीफ हो रही है, उनके नबी, उनके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फौकियत और बरतरी बयान की जा रही है कि अल्लाह ताला ने उनको सब सिखा दिया। वो वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे, और इतना सिखा दिया कि दीगर अंबिया को उतना नहीं सिखाया। तो इसमें खुशी का इजहार होना चाहिए, ना कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को घटाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला के बारे में किसी को नहीं पता था, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उन्होंने बताया कि जिनकी तुम इबादत करते हो वो उन बुतों की इबादत ना करो, वो तुम्हारे माबूद नहीं है। तो पूछा कि फिर किसकी इबादत करें, तो बताया कि अल्लाह की इबादत करो, जिसका भेजा हुआ मैं रसूल हूं। तो अब देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस है सही बुखारी शरीफ की, तो ये उसका एक लफ्ज़ है, तो वही लफ्ज़ यहाँ पे सिर्फ लिखना था मैंने। वहां पे फरमाया कि व अअलमकुम बिल्लाहि अना,
کہ تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں. یعنی تم سب سے زیادہ اللہ کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ میں ہوں. سب اللہ کو جانتے ہیں، لیکن تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا جو ہے وہ میں ہوں فرمایا. تو اس لیے امام مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھیں حدود بیان کی ہے کہ وواقفونا، سب ٹھہرے ہوئے ہیں اپنے مقام پر، اپنے اپنے مراتب پر، اپنے اپنے درجات پر، لدیہی عندہ حد ہی میں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنی اپنی حدود کے مطابق، من نقطۃ العلمی او من شکلۃ الحکمی، اس میں سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کے محتاج ہیں، چاہے وہ ایک نقطہ ہو، ذرہ برابر علم ہو، یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عطا کی گئی حکمت ہے اس کی کوئی صورت ہو، سب کے سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے منگتے ہیں. اس کے بعد آگے شعر کریں گے انشاءاللہ.